ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के CCTV फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो 4 नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। फटाफट उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर लिस्ट पर भी नजर डाल लीजिए। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद प्रभाकर चौधरी बतौर अंडर ट्रेनिंग ASP नोएडा ज्वाइन किया उन्होंने। उसके बाद ASP के पद पर ही प्रभाकर चौधरी आगरा, जौनपुर और वाराणसी में उन्हें भेजा गया। वो कानपुर नगर में SP सिटी भी रहे। जिले की कमान संभालने की बारी आई तो प्रभाकर को पहली पोस्टिंग के तौर पे यूपी का आखिरी जिला ललितपुर मिला। जनवरी 2015 में प्रभाकर चौधरी ललितपुर के SP बने और 11 महीने बाद ही दिसंबर में उनका तबादला हो गया। ये जिले में कप्तान के तौर पर पहला तबादला था। ललितपुर से हटाए जाने के बाद प्रभाकर चौधरी इंटेलिजेंस मुख्यालय में पोस्टेड रहे। जनवरी 2016 में प्रभाकर चौधरी को देवरिया का कप्तान बनाया गया। 7 महीने बाद अगस्त में फिर ट्रांसफर हो गया। अब तक यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। अगली पोस्टिंग आई बलिया में। 2 महीने तक कप्तान रहने के बाद अक्टूबर में फिर तबादला हुआ और फिर कानपुर देहात में कप्तान के पद पर तैनात हुए। 5 महीने बाद 2017 में फिर तबादला हो गया, अप्रैल 2017 में। इस बार प्रभाकर चौधरी को ATS लखनऊ भेजा गया। 5 महीने यानी दिसंबर 2017 तक वो यूपी ATS में तैनात रहे। अब यूपी में योगी सरकार आ चुकी थी। इसके बाद उन्हें बिजनौर जिले का कप्तान बनाया गया। बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ भी 6 महीने पूरे ना कर सके। मार्च 2018 में बिजनौर से भी ट्रांसफर हो गया। फिर प्रभाकर चौधरी को कप्तान के तौर पर मथुरा जिला मिला। उस दौरान वहां कई पुरानी लूट की घटनाओं का खुलासा किया। बड़े चांदी व्यापारियों के अवैध धंधों पर नकेल कसी, अपराधियों के लिए 0 टॉलरेंस नीति लागू की। प्रभाकर चौधरी की मथुरा के स्थानीय नेताओं से नहीं बनी। महज 3 महीने में उनका फिर से तबादला हो गया। मथुरा से प्रभाकर सीतापुर भेजे गए। जून 2018 प्रभाकर चौधरी सीतापुर के SP बने, लेकिन यहाँ भी 6 महीना पूरे करने के बाद दिसंबर 2018 में फिर ट्रांसफर हो गया। सीतापुर के बाद फिर उन्हें बुलंदशहर भेजा गया। उस दौरान भेजा गया जब इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हो गई थी। वहां नए सिरे से प्रभाकर के मौजूदगी में FIR लिखी गई। बजरंग दल से जुड़े आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। महज 42 दिन तक प्रभाकर बुलंदशहर रह पाए। फिर ट्रांसफर हुआ। फिर उन्हें झांसी भेजा गया। GRP के में बतौर SP तैनात हुए। उसी दौरान सोनभद्र में उम्भा कांड हो गया। जमीन कब्जे के पुराने विवाद में पुलिस और पब्लिक के बीच पथराव और फायरिंग हुई। आपको याद हो 11 आदिवासियों की हत्या हुई थी। कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी तो सरकार ने आनंद फानन में संकट मोचक के तौर पर प्रभाकर चौधरी को सोनभद्र की कमान दी। अगस्त 2019 को उन सोनभद्र का कप्तान बनाया गया। 2 महीने वहां भी टिके और ट्रांसफर डाला गया, लेकिन इस बार उन्हें बड़े जिले की जिम्मेदारी होगी। अक्टूबर 2019 को उन्हें वाराणसी का SSP बनाया गया। 7 जुलाई 2020 तक वाराणसी के कप्तान रहे, यानी कुल जमा 9 महीने बनारस टिक पाए। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर मुकदमा लिखे जाने से दिल्ली में नाराजगी हो गई थी। तबादला हुआ मगर कप्तान फिर भी बने रहे, साइडलाइन नहीं किया गया। योगी सरकार में इस बार उन्हें मुरादाबाद जिला मिला। 9 महीने ही रह पाए। ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर के बाद मेरठ का SSP बनाया गया। यहाँ उनकी पोस्टिंग काफी यादगार रही। यहाँ उन्होंने 1 साल तक काम किया और काम कमाल का रहा। मेरठ के माफिया हाजी गल्ला के गोरख धंधों पर ऐसी नकेल कसी की सुर्खियां बनी। मेरठ के सोतीगंज में एक इलाका पड़ता है जहां पर
चोरी की गई हुई गाड़ियां, देश भर में चोरी की गई गाड़ियों को वहां ले जाया जाता है, उनको काट करके उनके पुर्जे बेचे जाते हैं। जानकार बताते हैं कि सूतीगंज की दुकानों में कभी शटर नहीं गिरता था, पुलिस भी उस इलाके में जाने से कतराती थी। एसएसपी रहते हुए प्रभाकर चौधरी ने वहां तहलका मचा दिया। ना सिर्फ हाजी गल्ला जैसे माफियाओं पर तगड़ी कार्रवाई की, बल्कि ऐसी दुकानों के शटर हमेशा के लिए बंद करा दिए गए। इसी काम की तारीफ प्रधानमंत्री ने की थी। फिर प्रभाकर चौधरी को आगरा जैसे बड़े शहर की कमान दी गई। 5 महीने तक 2022 तक रहे वो, नवंबर 2022 तक फिर ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। आगरा से हटे तो सीतापुर पीएसी गए, वहां कुछ दिन जिम्मेदारी संभाली, फिर ट्रांसफर हुआ। मार्च 2023 में प्रभाकर चौधरी को बरेली का एसएसपी बनाया गया, लेकिन बरेली में प्रभाकर चौधरी 4 महीने तक ही रह पाए। अब सेना नायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ जा रहे हैं।